Moving forward to the next question, question number 2. Question number 2 is demonstrate and perform sterilization process of medical laboratory equipments. मेडिकल लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स का जो स्टरलाइजेशन का प्रोसेस है वो बताना है हमें। अब कैसे करते हैं स्टरलाइजेशन? सबसे पहला आता है प्रिपरेशन। हमें उस इक्विपमेंट्स को प्रिपेयर करना है। लेट्स से कि मैं अगर एग्जांपल दूं, माइक्रोस्कोप है, तो माइक्रोस्कोप को क्या करना है, हम माइक्रोस्कोप को लेके आएंगे, ठीक है, हम उसको एक क्लीन सरफेस पे रखेंगे, उसके जो भी पार्ट्स हैं उस पार्ट्स को हम अलग अलग करेंगे और हर एक पार्ट को हम उसके पार्ट्स के हिसाब से, किसी को हम ऑटोक्लेव करेंगे, किसी को हम हैंड वॉश करेंगे, किसी को नॉर्मल सलाइन वाटर से धुलेंगे, या किसी को हम स्टरलाइज वाटर से धुलेंगे, या किसी को हो सकता है कि हम नेप्थलीन के उसमें रख दें। तो ये सारी चीजें, वही सारी चीजें हम पढ़ेंगे। जैसे कि स्टरलाइजेशन का मेथड क्या क्या है। सबसे पहला है ऑटोक्लेविंग। इसमें क्या होता है कि हम स्टीम को यूज करते हैं, 121-35 डिग्री के स्टीम को हम यूज करते हैं। उस स्टीम चैम्बर में हम इक्विपमेंट्स को कम से कम आधे घंटे तक रखते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को हम ऑटोक्लेविंग बोलते हैं। दूसरा प्रोसेस है ड्राई हीट। ड्राई हीट में क्या होता है कि हम इक्विपमेंट्स को 160 से 180 डिग्री सेल्सियस के एक इन्वायरमेंट में कम से कम 1 घंटा और ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे तक हम रखते हैं, ठीक है। और हम ऑफ कोर्स यूज करने से पहले हम उसको ठंडा होने देते हैं, उसके बाद यूज करते हैं। तीसरा प्रोसेस है केमिकल स्टरलाइजेशन। केमिकल स्टरलाइजेशन में क्या होता है, एथिलीन ऑक्साइड है, एथिलीन ऑक्साइड नाम का जो केमिकल है, हम उसके चैम्बर में हम इक्विपमेंट्स को रखते हैं। उससे क्या होता है, इक्विपमेंट्स में जो भी हीट सेंसिटिव इक्विपमेंट्स है, जैसे कि प्लास्टिक का कोई आइटम है या कांच का कोई आइटम है, तो उसको हम केमिकल में रखते हैं ताकि वो टूटे ना, वो खराब ना हो, ठीक है। उसके बाद चौथा आता है रेडिएशन। अब रेडिएशन में क्या होता है, जो डिस्पोजेबल आइटम्स हैं, ठीक है, जो डिस्पोजेबल आइटम्स हैं, उन आइटम्स को हम रेडिएशन के थ्रू, सेफ्टी के लिए हम उस रेडिएशन के थ्रू उन आइटम्स को पास ऑन कराते हैं ताकि उन आइटम्स में जो भी बैक्टीरिया है, जो वायरस है, वो मर जाए। तीसरा प्रोसेस आता है क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टोरेज। क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है कि जो भी इक्विपमेंट्स को हमने अभी साफ किया है, जो इक्विपमेंट्स को हमने वॉश किया है, जिस इक्विपमेंट्स को हमने हीट प्रोसेस के थ्रू गुजारा है या ऑटोक्लेव किया है, उन इंस्ट्रूमेंट्स को हम अच्छे से स्टोर करें विथ इंडिकेटर मार्क्स। इंडिकेटर मार्क्स क्या होता है, आपको एक बेसिकली टेप के ऊपर वो लिखना होता है कि आपने इस इंस्ट्रूमेंट का ऑटोक्लेव करवाया है, कब किया है, कितने टाइम पे किया है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको पुट इट डाउन करनी होती है, ताकि अगर आप ना रहें, अगर आप छुट्टी पे हैं, आप कहीं बाहर हैं, आप किसी और काम में बिजी हैं, तो आपके जो साथ वाले कलीग है उनको पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के साथ हमने कौन से सेफ्टी टूल्स के अंतर्गत इसकी साफ सफाई करी है। यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में। थैंक यू।